इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। सबा कॉन्वेंट स्कूल, मुबारकपुर, आजमगढ़। एडमिशन जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। रामनगरी अयोध्या में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का यूपी एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। अयोध्या पहुंची एसटीएफ की टीम ने रौनाही पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त कार्रवाई में करीब 2 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब, भारी मात्रा में स्प्रिट और शराब बनाने के सामान बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक थाना रौनाही क्षेत्र के सलारपुर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, लेकिन इसकी भनक ना तो स्थानीय पुलिस को लगी और न ही इसकी भनक आबकारी विभाग को ही लगी। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और धर्म नगरी अयोध्या में चल रहे अवैध शराब के कारखाने पर छापा मारा और तहखाने नुमा कारखाने से 255 पेटी अवैध देशी शराब, 44 ड्रम स्प्रिट बरामद, 500 लीटर की 3 टंकी अवैध देशी शराब और भारी मात्रा में शीशी रैपर शराब बनाने का सामान भी बरामद किया है। यही नहीं, छापेमारी में फैक्ट्री मालिक सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। रौनाही क्षेत्र में एक फैक्ट्री चल रही थी अवैध शराब की, जिसमें ऑरेंज नाम की शराब, देसी शराब बनाई जा रही थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि यहाँ बड़ी मात्रा में शराब प्राप्त हो सकती है, बनी बनाई भी और अर्धनिर्मित भी। इस सूचना पर हमने स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग को सूचित किया और साथ में लेकर के ये संपूर्ण कार्रवाई संपन्न की, जिसमें इस पूरी कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शराब फैक्ट्री का मालिक भी है जिसका नाम पुष्कर जायसवाल है और 4 उसके हेल्पर हैं। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। यहां अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की नजर अराजकता फैलाने वालों पर है और अगर कहीं गड़बड़ी की गई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ विशाल यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आगामी होली के त्योहार और पंचायत चुनाव को देखते हुए नगर और गांव में किसी तरह की अराजकता शरारती तत्वों द्वारा न फैल सके। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में किसी प्रकार का व्यवधान शरारती तत्वों द्वारा उत्पन्न न हो पाए, तमाम विषयों पर प्रकाश डाला गया। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग सौहार्दपूर्ण त्योहार के महत्व को समझते हुए बिलग्राम की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें और शरारती तत्वों द्वारा उत्पादित करने वालों की तुरंत सूचना दें। थाना बिलग्राम में आज पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आगामी होली और शब बारात का पर्व के संबंध में चर्चा की गई। क्योंकि भविष्य में पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित है तथा क्षेत्र में संवेदनशीलता बहुत अत्यधिक है। लोगों को निर्देशित किया गया, लोगों को अनुरोध किया गया है कि किसी भी प्रकार के बवाल, झगड़े आदि से बचे रहें। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तत्काल पुलिस को संपर्क करें, पुलिस को सूचना दें, पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया के बासडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़सरी गांव में मौजूद पोखरे में एक युवती का संदिग्ध अवस्था में तैरता हुआ शव देखकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीण पोखरे के सामने से गुजर रहे थे। घटना की सूचना पर बासडी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक युवती गांव की ही रहने वाली थी। युवती बीमार थी, जिसका इलाज चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती रात से ही लापता थी। परिजनों ने चारों तरफ तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पोखरे में तैरता शव सुबह वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को पोखरे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी युवती आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। बासडी थाने पहुंचे एसपी विपिन ताड़ा ने मामले की जानकारी ली है। बासडी थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवती का शव मिला एक पोखरे में, जिसकी शिनाख्त की गई है। वो पास ही के गांव की रहने वाली एक लड़की है। जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों द्वारा बताया गया कि युवती रात में घर से निकल गई थी और इनका पिछले 9 साल से मिर्गी का इलाज चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थी ये। परिजनों ने इसमें रात्रि में तलाश की गांव में, जिसमें नहीं मिलने पर इन्होंने आसपास के गांव वालों को इकट्ठा कर तलाश शुरू की थी। आज सुबह पुलिस को सूचना मिलने पर इनको बताया गया, जिसमें कि आकर शिनाख्त की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जा रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थों की बिक्री,
निर्माण व रोकथाम के लिए अयोध्या पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोमवार को अयोध्या कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने नेशनल हाईवे के सूर्या पैलेस के पास से अंतरजनपदीय 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतरजनपदीय 4 तस्करों के पास से 52 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद किया है। सभी गिरफ्तार तस्कर अयोध्या, गोंडा व अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के निर्देश पर अयोध्या पुलिस तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। चाहे वो अवैध शराब, गांजा हो या कोई नशीला पदार्थ, इनकी बिक्री और निर्माण रोकने के लिए अयोध्या पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत अयोध्या कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच ने 52 किलो गांजा जो कि अवैध है उसके साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। नशीले व मादक पदार्थों की बरामदगी व उनमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है और डीआईजी सर के निर्देश पर इसमें स्वाट टीम और कोतवाली अयोध्या की पुलिस टीम को सीओ अयोध्या और एसपी साहब के नेतृत्व में लगाया गया था। इसमें इंस्पेक्टर अयोध्या और स्वाट टीम दोनों के संयुक्त प्रयास से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से 52 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है कोतवाली अयोध्या में। दिल्ली में किसानों के द्वारा किसान बिल को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को तेज करने के लिए अब टिकैत गुट किसान बाहुल इलाकों का लगातार दौरा करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे किसान बिल को लेकर किसानों का समर्थन जुटाया जा सके। वहीं आज भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह के द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग की गई है। अलीगढ़ के तहसील इजलास में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान विरोधी बिल का विरोध किया गया है और बिल को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 3 अप्रैल को किसानों के लिए संघर्ष करने वाले राकेश टिकैत अलीगढ़ आ रहे हैं। उनके द्वारा उस गांव में किसानों से संपर्क किया जाएगा जिस गांव को योगी सरकार के द्वारा हाल ही में पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल चौधरी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ज्ञापन देते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग की गई है और हरियाणा, पंजाब के किसान नेताओं को अलीगढ़ आने का आग्रह किया गया है। वहीं पूरे मामले पर नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि हरपाल चौधरी के द्वारा किसान बिल को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसे उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम भेज दिया जाएगा। आज हमने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के माफिक, धन्ना सेठों के माफिक और आम जनता और किसान और मजदूर 3 विभाग हो गए, आम जनता, किसान और मजदूर के खिलाफ इन्होंने जो कानून बनाए हैं, 3 कानून तो किसानों के खिलाफ बनाए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म करना, धारा 357 आवश्यक वस्तुएं ख़त्म करना और तीसरा जो है कानून ये है कि जो इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिया। इन्होंने ये देश के पूंजीपतियों के काले धन वालों के लिए किया है, तो ये तो किसानों के खिलाफ हो गया। आज किसान यूनियन दल के नेता श्री हरपाल सिंह अपनी टीम के साथ तहसील पर आए और उन्होंने ज्ञापन हमें सौंपा है। उसमें उनकी कुछ डिमांड है, मांगे हैं और उसी ज्ञापन को हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। सर, किससे संबंधित मांगे हैं? कुछ अपनी उनकी समस्याएं हैं जो आजकल किसानों का बहुत प्रदर्शन चल रहा है, उसका उन्होंने कुछ उसमें विवरण किया है। कुछ और उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उसमें मेंशन है, जो भी समस्या है उनको भिजवा दिया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना लोधा क्षेत्र के आईटीएम कॉलेज में चल रही थी यूपी पीसीएल परीक्षा में धांधली करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस के द्वारा 10 लोगों को हिरासत में लेते हुए 150 एडमिट कार्ड, फोटो, 50,000 रुपए और 2 कार सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। आरोपियों के द्वारा परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए हड़पे जाने का काम किया जाता था। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में स्थित आईटीएम कॉलेज का है, जहां पुलिस के द्वारा टीम गठित करते हुए एक सॉल्वर गैंग का खुलासा किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 की रकम सहित एडमिट कार्ड, फोटो और 2 कारें भी बरामद की हैं। पूरे मामले पर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यूपीपीसीएल परीक्षा में धांधली करने वाले अंतर जनपदीय गैंग की सूचना पर घेराबंदी करते हुए थाना लोधा क्षेत्र के आईटीएम कॉलेज में परीक्षा दे रहे युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। उनके पास से पुलिस को 150 एडमिट कार्ड की खेप तथा 10 मोबाइल सहित नगद 50,000 रुपए और 2 कार बरामद की गई है। एसपी सिटी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो गैर जनपद में भी अन्य सभी तरह की परीक्षाओं को पास करवाने के लिए उनके मिलते जुलते लोगों को परीक्षा में बिठाया करते थे, साथ ही उनसे मोटी रकम वसूलने का काम किया करते थे। आज पुलिस के द्वारा 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है। 19 तारीख को आईटीएम कॉलेज लोधा में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का परीक्षा थी। उसमें पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ लोग जो किसी और की जगह फर्जी तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस सूचना पे थाना लोधा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा स्थल पे गई टीम और वहाँ पर जो टिप के हिसाब से चेकिंग की गई तो 2 व्यक्ति ऐसे पाए गए जो कि किसी और के स्थान पर एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके बाद इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो एक पूरा गैंग का खुलासा हुआ जो कि सॉल्वर गैंग था और पैसे लेकर अभ्यर्थियों की जगह किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे। तो इस प्रकार इस पूरे गैंग के जो एग्ज़ाम देने वाले 2 लोगों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बहराइच के कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी यशवंत सिंह ने विश्व वानिकी दिवस पर एक अनूठा प्रयोग किया, जिसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है। ज्ञात हो कि विगत 5 मार्च को एक नर हाथी जो कि बूढ़ा हो चुका था, उसकी प्राकृतिक मौत हो गई थी तथा एक अन्य टस्कर हाथी जो बाघों के हमले में मारा गया था, उसकी समाधि कतरनिया जंगल में बना दी गई थी। इसके अलावा गेरुआ नदी में मृत मिली डॉल्फिन को रेंज कार्यालय कतरनिया के निकट ही दफनाया गया था। अपने जंगल में मृत्युप्रांत पंच तत्व में विलीन इस शरीरों को विश्व वानिकी दिवस पर पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी यशवंत सिंह ने इन समाधि स्थलों पर पहुंचकर पाकड़ और पीपल के वृक्ष लगाए। अपने वक्तव्य में प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा कि सनातन धर्म के अनुसार शरीर जो कि 5 तत्वों क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा से मिलकर बना है, उसको वापस उन्हीं तत्वों में मिलाने के लिए समाधि पर किए गए वृक्षारोपण उनकी आत्माओं को निश्चय ही सच्ची श्रद्धांजलि है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।